क्या आप जानते हैं छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? क्यों सूर्य देव की उपासना की जाती है और किस देवी की भक्ति से यह पवित्र पर्व जन्मा? आइए सुनते हैं वह कथा जहां से आरंभ हुआ छठ पर्व, माता सीता की अटूट श्रद्धा से। पहले की बात है त्रेता युग का वह समय जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का कठिन वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। लोगों ने सड़कों पर फूल बिछाए, नगाड़े बजाए और जय श्री राम के जयघोष से आकाश गूंज उठा। हर घर में उत्सव था, हर मन में हर्ष था। पर उस उमंग और शोरगुल के बीच एक हृदय था जो गहन शांति खोज रहा था, माता सीता का। वर्षों तक वन में रहकर उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे थे। अब अयोध्या लौटी भी तो उनके मन में एक गहरा विचार उठने लगा। क्या मेरे जीवन की कठिनाइयां केवल भाग्य का खेल थी या किसी अधूरे कर्म का परिणाम? एक दिन वे महल की खिड़की से उगते हुए सूर्य को देख रही थी। उनकी आंखों में तप की चमक थी और मन में श्रद्धा की लहरें। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, मैं सूर्य देव की उपासना करना चाहती हूँ। वे ही सृष्टि के जीवन दाता है। यदि मैं सच्चे मन से उनकी आराधना करूं तो न केवल हमारा परिवार बल्कि पूरी अयोध्या सुखी रहेगी। भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर माता के भाव को समझा और ससम्मान अनुमति दी। तब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी, वही दिन जो आगे चलकर छठ पर्व के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगले दिन प्रातः काल जब सूर्य की हल्की किरणें गंगा तट को सुनहरा बना रही थी, माता सीता वहां पहुंची। चारों ओर शांति थी, केवल जल की लहरों की मंद ध्वनि। उन्होंने गंगा स्नान किया, मिट्टी से एक छोटा सा वेदी स्थान बनाया, दीप जलाया और सूर्य देव का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे आदित्य देव, आप ही जीवन के स्रोत हैं। आपकी कृपा से यह धरती धड़कती है। मेरे प्रभु श्री राम का राज्य सदैव न्याय, प्रेम और समृद्धि से भरा रहे। उस दिन माता सीता ने निर्जल रहकर पूरे दिन सूर्य की उपासना की। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा तो उन्होंने जल से भरा पात्र उठाया और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। उस क्षण उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, जैसे भक्ति और तपस्विता मिलकर एक ही रूप बन गए हो। रात बीती, भोर हुई। उगते सूरज की पहली किरण ने गंगा के जल को सुनहरी चमक से भर दिया। माता सीता फिर तट पर पहुंची। उन्होंने दोनों हथेलियों से जल उठाया और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। उनकी आंखें बंद थीं और मन में केवल एक प्रार्थना, हे प्रभु सूर्यदेव, जैसे आप अपने प्रकाश से अंधकार मिटाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन से दुख और अज्ञान मिट जाए। अयोध्या में सदा धर्म, प्रेम और न्याय का राज्य रहे। और तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश फैला। सूर्यदेव स्वयं स्वर्ण रथ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनकी किरणें सीता माता के चरणों पर पड़ी। चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे जनकनंदिनी, तुम्हारे इस व्रत से यह छठ पर्व युगों युगों तक मनाया जाएगा। जो भी स्त्री श्रद्धा और निष्ठा से यह उपवास करेगी, उसके घर में सुख, समृद्धि और संतान सुख का वास होगा। माता सीता ने विनम्रता से प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि आभार और आशीर्वाद के थे। उस दिन से अयोध्या में नई ऊर्जा फैल गई। खेतों में फसलें लहराने लगी, नदियां कल-कल बहने लगी और प्रजा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान लौट आई। तब से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन भारतवर्ष की स्त्रियां उसी परंपरा को निभाती हैं। वे निर्जल उपवास रखती हैं, अस्ताचल और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की मंगल कामना करती हैं। आज भी जब कोई स्त्री जल में खड़ी होकर सूर्य देव को जल अर्पित करती है तो उसमें माता सीता की वही आस्था, वही निष्ठा, वही दिव्य तेज झलकता है। क्योंकि छठ केवल एक पर्व नहीं, यह उस विश्वास की प्रतीक कथा है जिसमें सिखाया कि जब एक स्त्री सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो स्वयं देवता भी उसकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं।